शिकारपुर की इस धरती पर निवास करते हैं और विभिन्न पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आज में सभी आप लोग उपस्थित हुए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ब्लॉक शिकारपुर के प्रमुख श्री पंकज जी हैं, जिला महामंत्री श्री संजय जी हैं, हमारे BDO देव चतुर्वेदी जी हैं, सभी का आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो विधायक जी, हमने 2014 से और 2023 तक भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग प्रकार की सरकार देखी है, एक अलग प्रकार का काम करने का एक तरीका देखा है, एक अलग प्रकार का एक काम करने का कल्चर देखा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो आज का विषय है लोक कल्याण, सुशासन एवं सेवा, तो ये तीनों ही जो विषय हैं ये परिलक्षित होते हैं। बल्कि मैं तो इतना कहूँगा कि ये तीनों विषय बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इनके अलावा बहुत सारा काम अपराधियों के खिलाफ, बहुत एक लंबी उसकी एक लिस्ट है, उस पर जब प्रधानमंत्री जी ने किया, भारत सरकार ने किया और उसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, तो लोक कल्याण हुआ, गुड गवर्नेंस हुई, सुशासन पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में हुआ और सेवा के कार्य हुए। मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रेमा फेसाई जब हम देखते हैं, सुशासन की जब हम बात करते हैं, तो अगर मैं शिकारपुर में बैठा हूँ, यहाँ की अगर हम बात करते हैं, पहले निरंतर शिकायतें मिलती थी 2014 से पहले और 17 से पहले भी यहाँ उत्तर प्रदेश में जब सरकारें थीं विभिन्न प्रकार की, तो शिकायतें मिलती थी। गुंडा माफिया यहाँ पूरी तरीके से एक्टिव थे। हमारे जो व्यापारी बंधु थे, महीने में एक बार जरूर किसी पर टेलीफोन आता था, चौथ मांगी जाती, लोग लेकर के पैसा सामान लेकर के चले जाते थे, पैसा नहीं देते थे। कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री यहाँ बनने की तो बात छोड़िए, क्षरण हो रहा था। और शिकारपुर जो हमारा शहर है, इसकी जो सीमाएं हैं वो घटना प्रारंभ हो गई थी, मार्केट्स फेल हो गए थे सारे। ये लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस का ही एक कारण है कि आज एक घटना संगठित अपराध की शिकारपुर की धरती पर नहीं हुई, पूरे विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर में नहीं हुई, जब किसी मवाली ने, किसी माफिया ने, किसी गुंडे ने कोई टेलीफोन हमारे व्यापारी भाई को किया। किसान बंधु हमारे, कहीं ट्रांसफार्मर अगर जल जाता था तो पहले 4-5 दिन आपस में इकट्ठा होते थे और घूस के लिए पैसा कलेक्ट करते थे। इससे घिनौना परिदृश्य किसी भी सरकार का हो नहीं सकता। पैसा इकट्ठा करते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जाते थे, तो वहाँ 2 दिन पड़े रहते थे रात में, फिर रात को ट्रांसफार्मर आता था, फिर छठे दिन लगता था। और जो लोग हमारे धान बोते थे, गन्ना बोते थे, पता पड़ा कि 6 दिन के बाद फसल में ही कुछ नहीं होता। आज एक टेलीफोन नंबर है, उस पर शिकायत दर्ज होती है, 24 घंटे का, 48 घंटे का समय तय। 48 घंटे में कोई व्यवधान होता है, कोई बड़ी कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा बहुत उसको एक्सीड कर जाते हैं, लेकिन शायद किसी जनप्रतिनिधि को टेलीफोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ट्रांसफार्मर स्वतः आपके DP पर लोड हो जाता है और आपकी ट्यूबवेल शुरू हो जाता है। जो हमारी बेसिक सोसाइटीज़ हैं, लाठी चलती थी, झगड़े होते थे, डाई आ गया, DAP आ गया, कट्टा आए 500 और किसान की डिमांड है 2000 की, निरंतर झगड़े होते थे, फौजदारी होती थी। आज जब सोइंग का समय रहता है उससे पहले पूरी DAP का वितरण हो जाता है और कई बार जो मेंबर्स हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं समिति के, सचिव को फ़ोन करके कहना पड़ता है कि भाई आप आ जाओ और आकर के आप खाद उठा करके ले जाओ, क्योंकि मेरे गोडाउन में जगह नहीं। ये कितना विपरीत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ आप ब्लॉक परिसर से बाहर जाएंगे तो उधर एक एजेंसी थी गैस की, जितना किसी विधायक, सांसद या किसी नेता की जनसभा में भीड़ नहीं होती थी, उससे अधिक भीड़ इस गैस एजेंसी के दरवाजे पर होती। दोपहरी में लोग खड़े रहते थे, फिर पर्चियाँ लिखते थे, फिर हमें कहना पड़ता था, सुनता नहीं था आदमी, बात नहीं करता था। आज आप देखते हैं कि स्वयं से जा कर के
डीलर का जो वेंडर है वो गांव-गांव में जाता है, घंटी बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और आपको सिलेंडर दे करके आता है। उसके अलावा कैंप लगते हैं जो फ्री हम लोगों ने सिलेंडर वितरण किए प्रधानमंत्री जी ने, जो सारा हमने जो गरीब लोग थे, लो पॉवर्टी लाइन के लोग थे, उनको, बहनों को, सबको फ्री सिलेंडर का वितरण किया। उनको भी गैस की आपूर्ति का निरंतर यहाँ चल रहा है। तो ये गुड गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा एक प्रमाण हमारे पास है। बहुत सारी एक सूची है, बहुत सारी एक लंबी एक फहरिस्त है, इस पर बात करने के लिए बहुत सारे समय की आवश्यकता है। तो आज जो गुड गवर्नेंस है वो आम जन को, आम व्यक्ति को, मुझे और सभी लोगों को, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को भी ये देखने को मिलता होगा कि कहीं भी जहाँ कहीं दिक्कत है, परेशानी है, व्यवधान है, हड़बोंग है, वहाँ सरकार आपको खड़ी मिलती है। सरकार का कोई ना कोई कर्मी, सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि उसको मैनेज करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज ये जो कल्चर चेंज हुआ है, वरना तो ऑटो मोड पे व्यवस्थाएं चलती थी, ऑटो मोड पे काम होते थे, नेता लोग अपना लखनऊ रहते थे, जनता के बीच आने का कल्चर नहीं था, अधिकारी अपना मनमानी करते थे, शोषण चारों तरफ होता था। जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं वो तो भविष्य थी। इससे पूर्व में जितना मेरा अपना अनुभव है राजनीति का, मैं 35 वर्षों से प्रधान भी रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, इतना सुंदर व्यवस्था मैंने नहीं देखी। और सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं, आम जन मेरी बात से सहमत है और आप भी मेरी बात से सहमत हैं। सेवा का जहाँ तक प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर ऐसे अभियान चलाती है। स्वच्छता का प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, तो आपने देखा होगा कि सारे लोग अपने घरों के आगे सुबह उठ करके झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे और उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने का भी काम करते थे। बहुत बड़ी महामारी इस विश्व में आई, जबकि भारतवर्ष में तो उसका बहुत छोटा स्वरूप, और उत्तर प्रदेश में तो पूज्य महाराज जी ने उसको रोक ही दिया यूपी के बॉर्डर पे। लेकिन फिर भी उसका जितना भी संक्रमण उत्तर प्रदेश में रहा, भारतवर्ष में रहा, आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल वर्कर्स, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जो पेशेंट्स रहे, जो मरीज रहे, उनके घर पर जा कर के उनको जो भी फैसिलिटीज़ देनी है, फ्रूट्स देने हैं, फल देने हैं, दवा की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, इस सब में पूरी व्यवस्था रत रही। यहाँ सारे साथी बैठे हैं, आपको ध्यान होगा जब कोरोना चल रहा था तो हम लोगों ने अपना फेसबुक पे अपना, और एक हमने वेबसाइट भी हमने लॉन्च की कि जिसको दवा की आवश्यकता है, जिसको मेडिसिन की आवश्यकता है, कार्डों की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उस पर आप हमें पोस्ट करें। और उसके बाद निरंतर हजारों लोगों को, सारे लोग मिल करके हम लोग दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग प्रोवाइड कराने का काम करते थे। अभी यहाँ से आगे आपने देखा होगा PSC जो हमारा है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जब कोरोना चल रहा था हम लोगों ने यहाँ आकर के सारे मरीजों को देख करके उनको पहुँचाना, लाना, रखना, और एक बहुत बड़ा नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया गया, पेट्रोटिक वार्ड यहाँ बनाया गया, सारे लोग हम लगे, सारे पॉलिटिकल वर्कर लगे। ये एक मेगा शो से जो सेवा का है, ये कोरोना के दौरान आप सब लोगों ने देखा। भोजन बना करके हमारे जो मजदूर थे, जो हमारे दिल्ली से लोग, उत्तर प्रदेश के के आम नागरिकों को छोड़ दिया, राजस्थान से लोग आए जो विस्थापित हमारे मजदूर थे, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, कहीं लॉकडाउन है वहाँ खाना कैसे जाएगा, भोजन कैसे जाएगा, वहाँ ग्रोसरी का सामान कैसे जाएगा, उस सारी चीज़ों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कर्मी, भारत सरकार के सभी कर्मी, सभी अधिकारी उसमें रत रहे और सेवा भाव लेकर के हम लोगों ने काम किया, सरकारों ने काम किया। ये पूरा इंस्पिरेशन अगर कहीं से मिला तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिला, और उसके कारण से एक बड़ा लोक कल्याण का काम हुआ। और जो मोर्टेलिटी रेट है, जो लोग कोरोना के कारण जो नहीं रहे, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत कम हुई और भारतवर्ष में बहुत कम हुई। जबकि भारत से बाहर US, UK जो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री थे, जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो बड़ा मजबूत बताया जा रहा था, लेकिन वो कोलैप्स कर गया और लोग
मर गए, हताहत हो गए और बुरी परिस्थितियाँ वहाँ बन गई। भारत में ऐसा नहीं हुआ। इसका जो एकमात्र कारण है, जो सेवा भाव से हम लोगों ने काम किया, वो सब आपके सामने रहा है। जब सरकार मन से काम करती है, जब सरकार सही नीयत से काम करती है, जब सरकार ऑनेस्टी के साथ काम करती है, जब मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद हर प्रकार के करप्शन से दूर रहते हैं, अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस का जब पता पड़ता है कि भाई शासन इनटॉलरेंट है भ्रष्टाचार के लिए, और जब वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से लोक कल्याण के काम में बहुत प्रकार की गति आती है। और आज मैं देख सकता हूँ कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट के वर्क, जितने हमारे सड़कों को जोड़ने का काम है, सड़कों से गाँव को जोड़ने का काम है, बड़े बड़े हमारे ऐसे पैचेज हैं सड़कों के, 4-4, 5-5 गाँव के क्लस्टरों को लिंक करते हैं। PMGSY योजना के अंतर्गत जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको SR योजना के अंतर्गत, पुनर्निर्माण के अंतर्गत, ये बहुत बड़ा काम लोक कल्याण का जो विकास जो हमारे यहाँ हुआ है और जो अन्य चीज़ें हुई इसके द्वारा किया गया है। मैं शिकारपुर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। शिकारपुर के सारे हमारे जो व्यापारिक संगठन थे, उन लोगों ने कई बार मुझे रोका, घेरा। हमारे यहाँ फायर स्टेशन नहीं था। 10 करोड़ रुपए की लागत से शिकारपुर में फायर स्टेशन बना। अब अगर कहीं कोई आगजनी होती है, कहीं कोई घटना होती है, तो 5 से 7 मिनट में फायर ब्रिगेड उस स्थान पर आपको खड़ी हुई मिलती है। एक बहुत बड़ी यहाँ की विकट समस्या थी शिकारपुर में। हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं था। ये हमारा मुख्य मार्ग है जो बरेली से बदायूं होते हुए दिल्ली जाता है। बहुत एक हमारा बड़ा ये स्टेट हाईवे है और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, किंतु शिकारपुर तहसील हेडक्वार्टर है, विधानसभा का हेडक्वार्टर है, उसके बाद भी यहाँ बस अड्डा नहीं बन पाया पिछले 70 वर्षों में। इस बार मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, हम लोगों ने ढूंढ करके ज़मीन चिन्हित की और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM साहब इस लेवल से उस ज़मीन को का प्रस्ताव बना करके भेजा गया और पूज्य महाराज जी की सरकार में, पिछली सरकार में वो कैबिनेट में गया और वो ज़मीन UPSRTC जो निगम है हमारा, जो बस सेवाएं संचालित करता है, उसके नाम दर्ज हो गई। उसका एस्टीमेट बन गया और 207 करोड़ रुपए ऐसा कुछ, अभी शायद बढ़ जाएगा, इतना पैसा उसका सैंक्शन हो गया। पिछली बार बनना था, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया, जल्दी आदर्श आचार संहिता लग गई और इस बार बहुत जल्दी हम लोग यहाँ शिकारपुर में बस अड्डे का शिलान्यास करने वाले हैं। अभी 1 वर्ष बीता है सरकार उत्तर प्रदेश में चलते हुए। बुलंदशहर से जो शिकारपुर वाला मार्ग जो अहमदगढ़ तक जाता है, इसके लिए पूज्य महाराज जी ने 122 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और अब ये 10 मीटर चौड़ा होकर के 2 लेन का हाईवे बहुत जल्दी हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं। ये बनने वाला है और आप लोग भी जब कभी बुलंदशहर जाएंगे, अपने हेड ऑफिस पर जाएंगे, तो मात्र 20 मिनट का समय आपसे शिकारपुर को और बुलंदशहर पहुँचते हुए लगेगा। हमारे इस ब्लॉक परिसर के बाहर का जो रोड है, जो खुर्जा जाता है, शिकारपुर से खुर्जा जाता है, इसकी वाइडनिंग हो चुकी है। इसको पहले 330 था, अब बढ़ा करके 5 था, बढ़ा करके 7 मीटर चौड़ा किया गया है और इसकी स्ट्रेंथनिंग का भी प्रस्ताव चल रहा है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। ये हमारा शिकारपुर से खुर्जा और शिकारपुर से जहांगीराबाद, ये दोनों रोड, जैसे पिछली बार हमने शिकारपुर से पहासू बनाया, इसी प्रकार से ये दोनों रोड बहुत शानदार प्रकार से इनका निर्माण होने वाला है। अभी और बहुत सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में, जेवर में हमारा एयरपोर्ट